नहीं सुना, तुमने कितना दिल दुखाया उस बेचारी का। चलो हम अभी चल के उसे मनाते हैं। नहीं अल्तु, तुम तो जानते हो मैं फ्रूटी से कितना प्यार करती हूँ। एक पल के लिए भी उसे रोते हुए नहीं देख सकती, लेकिन इस वक्त हम चाहे उसे कितना भी मनाने की कोशिश करें, वो हमारा कहना नहीं मानेगी। लेकिन तुम्हें ये सब कहने की जरूरत ही क्या थी कि वो हर बार छोटी मोटी बातों के लिए हमें बुलाती है? जानते हो अल्तु, बांस का बच्चा जब बड़ा होने लगता है तो एक दिन ऐसा आता है कि वही बांस जिसने अपने बच्चे को बड़े प्यार से पाला है, अपनी चोंच से उसे खिलाया है, वही बांस उस बच्चे को उस जंगल के सबसे बड़े सबसे ऊंचे पेड़ पर ले जाता है और अपने घोंसले से उसे धकेल देता है। उस बच्चे ने कभी उड़ान नहीं भरी होती है, उसे अपने पंखों का एहसास भी नहीं होता। वो गिरने लगता है, चिल्लाने लगता है, लेकिन एक पल ऐसा आ जाता है जब उसे अपने पंखों का एहसास आ जाता है और अपने पंख फड़फड़ा के वो आसमान में ऊंची उड़ान भरता है। तो क्या तुमने भी फ्रूटी को जानबूझकर अकेला छोड़ दिया? नहीं अल्तु, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरा दिल बाज की तरह कठोर नहीं है, लेकिन देखो ना, भगवान ने फ्रूटी को अपनी ताकत का एहसास दिलाने का कितना अच्छा तरीका सोचा। आज हम दोनों नहीं थे, लेकिन फ्रूटी ने डट के उन गुंडों का मुकाबला किया और चीकू को बचाया। हाँ, ये बात तो सच है। हमारी फ्रूटी ने वाकई बहुत बहादुरी दिखाई सोना। भगवान करे फ्रूटी में इतनी ताकत आए कि उसे फिर कभी हमें बुलाने की जरूरत महसूस ना हो। फ्रूटी, फ्रूटी। हाँ हाँ पापा। फ्रूटी, ये चीकू को क्या हुआ है? इतना सहमा सहमा सा क्यों है? नहीं पापा, वो गिर गया होगा ना, इसीलिए। दीदी ने मुझे गुंडों से बचाया। गुंडे? क्या गुंडे? तुम क्या कह रहे हो चिकू? क्या? 2 गुंडे मुझे बाइक पे ले जा रहे थे और दीदी ने मुझे स्केटिंग करके बचाया था। फ्रूटी, कुछ हो जाता तो? लेकिन पापा, कुछ हुआ तो नहीं ना? हुआ है, वो देखो। नहीं पापा, कुछ नहीं हुआ है। ओह माय गॉड, यहाँ भी लगी है, यहाँ भी। फ्रूटी, यू आर जस्ट टू मच। एक तो तुमने अपने आप को खतरे में डाला, ऊपर से झूठ बोल रही हो। मैंने कितने बार बोला है तुम्हें, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे फोन करो या पुलिस को बुलाओ। अपने आप को खतरे में नहीं डालना है। ओके पापा। बस बस हो गया। गुंडे कौन थे? पकड़े गए? नहीं पापा, वो तो भाग गए। क्या बात है बेटा, तो इतना परेशान क्यों लग रहा है? मॉम, आप जानती हैं आज क्या हुआ है? क्या हुआ? चीकू को कुछ गुंडे किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे। फ्रूटी ने अपनी जान पे खेलकर उसकी जान बचाई। किस्मत अच्छी थी, दोनों बच गए। कुछ हो जाता तो? फ्रूटी तो अपनी बेटी है, अगर चीकू को कुछ हो जाता तो हम क्या जवाब देते? चीकू को कौन लेके जाएगा? वो तो अनाथ बच्चा है। मुझे क्या मालूम। शांत हो जाइए वत्स। स्वामी जी कहते हैं क्रोध स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। एक बार इस घर में हवन हो जाएगा तो सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। हाँ हाँ, माँ चंद्रकला ठीक कह रही है। देखिए, हवन हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने एक फैसला कर लिया है। चीकू अब इस घर में नहीं रहेगा, उसे यहाँ से वापस जाना ही होगा। ये डिशो। माँ जी, आज्ञा, मैं चलती हूँ। राधेश। राधेश। बेटा, तू इतनी जल्दी में फैसला क्यों कर रहा है? मॉम, उसे कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? मैं उसका बाप नहीं हूँ। मैं समझता हूँ आपके दिल में उसके लिए ममता है, लेकिन आपको क्या लगता है उसको यहाँ से भेजकर मैं खुश हूँगा? मुझे भी वो बहुत प्यारा बच्चा लगता है। चीकू अनाथ आश्रम का बच्चा है। अनाथ आश्रम की 4 दीवारियों में ही वो सबसे सुरक्षित रहेगा। ठीक है बेटा, जैसा तू ठीक समझे। दीदी, अब तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, स्पाइडरमैन जैसे। आपने उन गुंडों को क्यों नहीं मारा? क्योंकि मैं तो स्पाइडरमैन हूँ ही नहीं, मैं तो फ्रूटी हूँ ना। एक बात बताओ, क्या तुमने उन गुंडों को पहले भी देखा था? चीकू बेटा, नीचे आओ। पापा बुला रहे, चलो। चीकू,
देखो बेटे, तुम जानते हो इस घर में सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम जब चाहो यहाँ वापस आ सकते हो, लेकिन आज जो कुछ हुआ उससे मुझे तुम्हारी जान की बहुत फिक्र हो गई है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हें वापस अनाथ आश्रम ले जाऊंगा। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? फ्रूटी, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। लेकिन पापा, चीकू के ऊपर खतरा है और वो... फ्रूटी, सही क्या है गलत क्या है मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। मैं अब तुम्हारी और चीकू की जान के साथ और खिलवाड़ नहीं कर सकता, इसलिए मैंने तय कर लिया है, चीकू वापस अनाथ आश्रम ही जाएगा। लेकिन पापा... फ्रूटी, चीकू को बाहर भरो और जाओ अपने कमरे में। चीकू, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। बाय चीकू। बाय दीदी। बाय दादी। आई लव यू बेटा, आई लव यू। देखो, अपने आप को कभी भी अकेला महसूस मत करना। मैं हूं ना, जब भी तुम्हारा मन करे आने के लिए जरूर आना। गॉड ब्लेस यू बेटा। चलो बेटा। बाय बेटा। बाय चीकू। दीदी, अगर वो वापस आ गए तो मैं तुम्हें फिर से बचा लूंगी, ओके? और तुम हो कि हर छोटी मोटी मुसीबत के लिए मुझे बुला लेती। आज सोना आंटी ने मुझे छोड़ दिया और आज ही चीकू को भी। उस बेचारे को कैसा लगा होगा मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आज जैसे सोना आंटी ने मेरा भरोसा तोड़ा, वैसे मैं उसका भरोसा टूटने नहीं दूंगी। मैंने उससे वादा किया था कि वो मुझसे कभी अलग नहीं होगा, और कुछ भी हो जाए मैं चीकू को वापस लाऊंगी। फ्रूटी, क्यों रो रही है बेटा? फ्रूटी, इधर आ। स्वामी जी कहते हैं संसार में कोई आता है कोई जाता है। चीकू चला गया तो क्या हुआ बेटा? मैं हूं ना, मैं हूं ना तुम्हारे पास। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। फ्रूटी, फ्रूटी, ये तुम क्या कर रही हो? वो धोखेबाज है, मक्कार है। हाँ, वो देखो ना कैसे हंस रही है। तो अंकल, फ्रूटी को तो लग रहा है कि वो उसे प्यार कर रही है, लेकिन वो रूबी कितनी बदमाश है, वो तो नाटक कर रही है। हाँ, सुना चाहती है फ्रूटी अपनी ताकत को पहचाने, और कहीं ऐसा ना हो फ्रूटी अपने अकेलेपन से घबरा के उस ढोंगी रूबी के जाल में ना फंस जाए। हाँ तो अंकल, आप ठीक कह रहे हो, हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा वो मैंने सोच लिया है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।